अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ताहिर जवेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर ताहिर जवेद हेल्थ केयर। आज का हमारा मौजू है नामर्दी या मर्दाना कमज़ोरी इम्पोटेंसी की अलामत कैफियत मरीज़ में जमा करने की काबिलियत नहीं रहती। इसमें नुक्स वाक़ हो जाता है। कभी मरीज़ को खफीफ सादगी होती है जो कुछ कारआमद नहीं होती और मरीज़ की तबीयत में मजामत की ख्वाहिश नहीं रहती। मर्दों में जमा की नाकाबिलियत को नामर्दी कहते हैं। ज़ोफ़ बा नामर्दी की पहचान है। कैफियत जब इंसान अपने ख्वाहिश वहाना अर्गन से पूरा फ़ायदा ना उठा सकता हो तो इसे ज़ोफ़ बा कहते हैं। अगर मर्ज़ खफीफ हो तो कमज़ोरी ज़ोफ़ बा कहते हैं। अगर मर्ज़ शदीद है तो नामर्दी कहते हैं। असबाब आला तनासल और खसियतैन में पैदाइशी नुक्स, जलक, मुशजनी, अगलामबाजी, कसरत जरियान और कसरत एहतलाम की वजह से अज़ा में सुस्ती पैदा होकर नामर्दी वाक़ हो जाना, मायूसी, फ़िक्र, तरद्दुद, गम, किल्लत मनी, जिस्मानी कमज़ोरी, कमी खून, काते बा, अद्वियात और नशा आवर अशिया का बकसरत इस्तेमाल से अक्सर नामर्दी हो जाती है। जिस्म का फरबा होना बरखिलाफ़ जिस्मानी कमज़ोरी। होम्योपैथिक इलाज में इस मर्ज़ का इलाज हमेशा अलामत की वजह से और मरीज़ की हिस्ट्री कैफियत को दरियाफ्त और तशख़ीस करने के बाद शुरू करना चाहिए। और अगर आप कामयाब होना चाहते हो, अगर आपको मरीज़ की मुकम्मल हिस्ट्री का मालूम होगी तो आप अच्छे तरीके से मरीज़ का इलाज कर सकेंगे। होम्योपैथी में इसके लिए बेहतरीन अद्वियात हैं। ये भी बात जहन में रखें कि होम्योपैथी के अलावा एलोपैथी में नामर्दी का मुश्किल इलाज कोई नहीं है, जबकि होम्योपैथी इसके बरक्स है। होम्योपैथी में मुश्किल ट्रीटमेंट है। अगर डॉक्टर सही तशख़ीस कर लेता है तो इससे अच्छा इलाज कोई नहीं होम्योपैथी में। इलाज हमेशा अलामत की वजह से और मरीज़ की हिस्ट्री कैफियत को दरियाफ्त और तशख़ीस करने के बाद शुरू करना चाहिए। चंद अद्वियात जो इस मर्ज़ में मुफीद हैं वो दर्ज झैल हैं। कैलेडियम 230 या क्यू, ये तीनों ताकतें हैं और मरीज़ की कैफियत के मुताबिक इस्तेमाल होती हैं। नामर्दी, दिल की हालत पस्त, तनासल सुकड़ा हुआ, मजामत की ख्वाहिश ना हो मगर बोसा लेने और प्यार करने से भी इंतशार ना हो, अंजाल और नाखेज़गी। इसके लिए कैलेडियम 230 क्यू तीनों में जो दवाई बनती है, दवाई एक ही है, इसकी पोटेंसी अलग अलग है। बेहतर तो 200 में इस्तेमाल करें। अगर 200 नहीं आराम दे रही तो फिर 30 में इस्तेमाल करें। दूसरी दवाई है जी फास्फोरस 30 या 200। ऐसे अफराद जो पतले लंबे, दुबले और कमज़ोर, बुस, कमी या खून का शिकार हों, चेहरा जर्द हो, सर्दी की तरफ रुझान हो, मरीज़ सवालात का जवाब ना दे सके, दिमागी हालत काबिल रहम, उस्तादगी कम, जबकि जमा की ख्वाहिश हो, इसके लिए फास्फोरस 200 या 30 बेहतरीन दवाई है। नाकामयाब कसरत जमा ऐसे अफराद जो पहले कवी तवाना मगर रतूबात ज़िंदगी के ज़ाय होने के बायस आहिस्ता ऐसा कमज़ोर होकर नामर्दी का शिकार हो चुके हों, दिल कमज़ोर हो, बीमार और जी घबराता हो, हाफजा कमज़ोर हो, काम को जीना चाहे, इतलाम बिरा इरादा हो, तो इसके लिए फास्फोरिक एसिड 30 बेहतरीन दवाई है। अगर फास्फोरिक एसिड 30 काम नहीं करती तो क्यू में 8 कतरे हर खाने के दरमियान पानी में डालकर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह अफाका होगा। जो नौजवान जलक, हाथरसी और कसरत जमा की वजह से इस मर्ज़ का शिकार हो जाएं तो उनके लिए नेट्रोमेवर 30 या 200 में इस्तेमाल होती है। और जरियान मनी, कसरत जमा के बायस कमज़ोरी और कब्ज़ रहती है। नेट्रोमेवर की ये 4 अलामत हैं। कोनियम 30, 200 या 1M, मजामत ना करने या अधेड़ उम्र में शादी करने, नफसानी ख्वाहिशात के दब जाने, जलक की आदत, जिस्मानी काम से तकलीफ़, मजामत की ख्वाहिश मगर बहुत वक्त पर कारआमद, तनासल और असाब सुकड़े हुए, कुंवारों की नामर्दी, मज़ी का अखराज, इसके लिए कोनियम 30 में इस्तेमाल करें। एक हफ़्ता अगर काम नहीं कर रही 200 में इस्तेमाल करें। अगर फिर भी काम नहीं कर रही तो 1M में रोज़ाना एक खुराक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बिल्कुल मरीज़ आपका ठीक हो जाएगा। एग्नेशिया 30 या 200 उन लोगों के लिए है जिन्हें गम, मायूसी और किसी ज़हनी टेंशन की वजह से मसला बना हो, बहुत ज़्यादा कोई जिनको गम हो किसी चीज़ का, तो उनके लिए एग्नेशिया 30 या 200 में इस्तेमाल होती है। लाइकोपोडियम 200 1M CM
नौजवान बूढ़े कसरत जमा, जल का शिकार, तनासर ढीला सिकुड़ा हुआ, सादगी इंतशार ना हो, हालांकि ख्वाहिश जमा हो, दखूल से पहले इंतशार होना। तो इसके लिए लाइकोपोडियम अगर उम्र 40 साल से कम है तो 200 में, अगर उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो 1M या CM में इस्तेमाल करें, इसका 100% रिज़ल्ट मिलेगा। सेलेनियम 3x 30-200। अधेड़ उम्र वाले अशख़ास, जमा में गर्क मगर क़ुव्वत ज़ाइल हो, मनी पतली हो, बिलावजह खारिज होती रहे, जमा के वक्त अज़ू सिकुड़ जाए, मनशियात याशाना ज़िंदगी, कसरत मुबाशरत, सूरत इंजाल। इन लोगों के लिए ये अगर आप उम्र 35 साल से कम है तो 30-200 में इस्तेमाल करें। अगर उम्र 40 से 45 साल से ज़्यादा है तो ये 1M 10M CM में इस्तेमाल करें, ख़ुद ही रिज़ल्ट मिल जाएगा। एगनस कास्टस 230 या मदर टेंचर। जवानी में जो लोग गलत कारियाँ करते हैं उनके लिए ये मदर टेंचर में इस्तेमाल होनी चाहिए। जवानी की गलत कारियों की वजह से तबीयत अफसरदा, दिमागी कमज़ोरी, क़ुव्वत बा कमज़ोर, तनासल सिकुड़ा हुआ, नरम शहवत मदूम, सुजाक के बाद नमर्दी, सूरत इंजाल। ख़ास तौर पे जिन लोगों को सुजाक हो जाए उनको नमर्दी लाजमी होती है, तो उनके लिए ये मदर टेंचर में इस्तेमाल होनी चाहिए और बेहतरीन रिज़ल्ट देती है। और अगर उम्र 40 साल से ऊपर है ये 200 या 1M में इस्तेमाल करें, इसका रिज़ल्ट 100% है और गारंटी शुदा। अगर अलामात के मुताबिक ये दवाई देंगे तो इंशाल्लाह आपको ताहियात मर्दाना कमज़ोरी नहीं होगी। डामियाना क्यू, असाब कमज़ोर हो जाने से, मनी के जरियान से, असाबी कमज़ोरी के साथ नमर्दी की शोरा इफ़ाक दवा है और ये मदर टेंचर में बग़ैर अलामत के इस्तेमाल हो सकती है। 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम नीम गर्म पानी में 2 घूंट पानी में इस्तेमाल करें, रिज़ल्ट 100% है। न्यूफ़्रोलेटम क्यू, मुकम्मल नमर्दी, ख्वाहिश नफसानी बिल्कुल ना हो, सादगी ना होती हो, उज़ू ढीला ढाला हो, तो उनके लिए न्यूफ़्रोलेटम क्यू में इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ अगर डायमियाना आप साथ इसके मिला लेंगे तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सैबल सोलाटा क्यू, क़ुव्वत बा ज़ाइल हो जाने से, नमर्द हो जाए, खसियत सिकुड़ जाएँ, सूखे हुए, जमा की ख्वाहिश ना हो, असाब कमज़ोर, इससे मरीज़ जमा के काबिल हो जाता है। और ये मदर टेंचर में 15-15 कतरे सुबह दोपहर शाम 2 घूंट पानी में इस्तेमाल करनी चाहिए। सल्फ़र 200, मनी बिला रदा ख़ारज हो, जो कमज़ोर हो, ढीला हो, हाजमा की ख़राबी हो, दर्द कमर हो, कमज़ोरी हो, सूरत इंजाल हो, पाँव ठंडे। अनाकार्डियम क्यू, मरीज़ को अपने ऊपर भरोसा ना हो, शादी या जमा से घबराता हो, दिमागी हालतों में खौफ हो, तो इनके लिए बेहतरीन दवाई है। कालीफास 30 या एविना स्टेवा मदर टेंचर, नमर्दी जबकि साबी कमज़ोरी साथ हो, जमा के बाद कमज़ोरी, जलक के बदअसरात, बेख्वाबी, मनी का पतला होना, इसके लिए कालीफास 30 और एविना स्टेवा मदर टेंचर बेहतरीन अद्वियात हैं। आगे है जी स्टैफिसगिरिया 30। लंबे अरसे तक जो लोग मुश्तज़नी करते रहे हों उनमें चिड़चिड़ापन, दिमागी कमज़ोरी, फ़िक्रमंद, कमज़ोर, शहवत ना होना, तो इन चीज़ों के लिए स्टैफिसगिरिया से अच्छी दवाई कोई नहीं है होम्योपैथी में और ये 100% आजमाई हुई दवाई है। सेलेक्स नाइग्रा क्यू, उन नौजवानों के लिए जो जलक के मरीज़ों की ख़ास दवा है, ख्वाहिशात की ज़्यादती को अतदाल पर लाता है, जरियान की अक्सीर दवा है, इंतशार के बगैर इंजाल और कसरत जमा और जलक से नमर्दी, क़ुव्वत बा में इजाफ़ा, इसके लिए सेलेक्स नाइग्रा बेहतरीन दवाई है और ये ज़रूरत से ज़्यादा शहवत को कंट्रोल करती है और मसाने को ठीक रखती है। अल्फ़ल्फ़ा मदर टेंचर, जिस्मानी कमज़ोरी, कमी भूख, योहम्बिनम मदर टेंचर, अमसाक की कमी के लिए आला दवा है। ट्रिबुलस मदर टेंचर, जराने मनी पतली, बार बार एहतलाम, सूरत इंजाल, कसरत मजामत से नमर्दी, असाबी जिनसी कमज़ोरी, तसलसल बोल। अश्वागांधा मदर टेंचर, जबकि अलामत गडबड़ हो, हर केस में मुफीद है। तो इनके अलावा एक होम्योपैथी का कॉम्बिनेशन है जिसका रिज़ल्ट 100% होता है और बग़ैर अलामत के इस्तेमाल हो सकता है। उसमें डामियाना क्यू है, एविना स्टेवा क्यू है, एग्नस कास्टस क्यू है। एक ये चीज़ है, इनको 15-15 कतरे सुबह दोपहर शाम। अगर शहवत ज़्यादा आती हो और जल्दी इंजाल हो जाता हो तो उसके लिए सेलेक्स नाइग्रा क्यू, डामियाना क्यू और अश्वागांधा क्यू ये दवाइयाँ हैं। अगर सुजाक की कंडीशन हो तो उसके लिए एग्नस कास्टस क्यू, डामियाना क्यू
और योहम बिनम क्यू, ये बेहतरीन कम्बिनेशंस है जो आम मरीज़ जो हैं जिनकी अलामात गड़बड़ हैं तो उनके लिए ये चारों कम्बिनेशन जो बताए हैं ये ज़मुद्दा हैं। तो इंशाल्लाह इनसे आपका मरीज़ जो है वो ठीक हो जाएगा 100%। तो नाज़रीन, उम्मीद है हमें आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपने मेज़बान डॉक्टर ताहिर जुवैद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।